इंस्पेक्टर श्रीनाथ। सर, उन्हें रिटायर हुए काफी साल हो गए। अब वो हुन्नावरा में रहते हैं। हर एक केस पुलिस को ढूंढते हुए आता है, लेकिन कुछ केसेस ढूंढकर आने के साथ साथ पीड़ा देती हैं। ये केस वैसा ही है। तकरीबन 20-22 साल पहले मेरे सर्विस के दौरान मेरे सामने आया हुआ द मोस्ट ब्रूटल मर्डर केस है ये। हर पल करूं मैं, हर पल तुम्हारा इंतजार, मधुर तेरा प्यार, हंसना तुम्हारा हंसना, खिलाए लाखों फूल, आ जाती है गुजरना ये पल है हंसी ये सफर, मेरे साथ हो तुम, कैसे भूलूंगा ये पल। अब मैं घर जाऊं क्या? थोड़ी देर रुको ना। देर होंगी तो पापा गुस्सा करेंगे। और 5 मिनट रुको, फिर चलते हैं। तुम्हारी वजह से मुझे डांट पड़ने वाली है। अरे कुछ नहीं होगा। ओह, तुम लोग हो? अच्छो चाचा, हम बस तो ऐसे बातें कर रहे थे। ओह, ठाकुर जी की बेटी। चाचा प्लीज, चाचा किसी से मत कहना। चाचा प्लीज, चाचा किसी से मत कहना प्लीज। चाचा हाँ please, ठीक है please, चाचा। नहीं कहूंगा, नहीं कहूंगा। घर में पता चला तो जान से मार देंगे। किसी को मत बताना चाचा, प्लीज चाचा, प्लीज चाचा। हाँ ठीक है समझ गया, नहीं बताऊंगा। ये बात लड़की के पिता को पता चलने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। सिर्फ इतने में कृष्णा ठाकुर का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। अपनी काम वाली को पैसे देकर उसने उसका बलात्कार करने की कोशिश की, ऐसा बुलवाकर उस लड़के को जेल भिजवा दिया। जो गुनाह उसने नहीं किया, उस गुनाह के लिए 1 साल की सजा काटकर मंजा जेल से रिहा हो गया। माँ, तू यहाँ क्यों आया? वो बेचारी कमली तेरी माँ की उम्र की थी। तूने उसकी तेरी माँ की उम्र की थी। तूने उसकी इज्जत पर हाथ डाला? नहीं माँ। जा यहाँ से। मेरे घर में एक जवान बेटी है, तुझे देखकर डर लग रहा है। दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। जा यहाँ से, जा। अपनी माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मंजा को जले पर नमक छिड़कने जैसा महसूस हुआ। तेरे साथ जो हुआ वो सुनकर बहुत बुरा लग रहा है यार।
पर सब ठीक हो जाएगा भाई। तेरे साथ जो हुआ वो सुनकर बहुत बुरा लग रहा है यार, पर सब ठीक हो जाएगा भाई। क्या ठीक हो जाएगा? जब मेरी माँ और बहन ने विश्वास नहीं किया, मैं उसी वक्त मर गया। ऐसी बातें मत कर यार। तेरे साथ बुरा किया इसीलिए उस कृष्णा ठाकुर की एक्सीडेंट में मौत हो गई। काव्या? उसकी तो परिवार वालों ने शादी करवा दी भाई। अच्छू की हुई एक छोटी सी गलती की वजह से मंजा की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। जिस तरह बीड़ी पी के फेंक देता हूँ ना, काम होने पर लोगों को छोड़ देता हूँ। जहाँ पर फायदा होता है मैं हमेशा वहीं पर होता हूँ। तू जा यहाँ से। बाबा, बाबा, शाम को ललिता चाची के घर में पूजा है, मैं जा रही हूँ। हाँ ठीक है। मन में एक अजीब सी पीड़ा है। घर में शांति होनी चाहिए। सबसे पहले पत्नी सही होनी चाहिए। अगर पत्नी सही नहीं है तो मास्टर जी, आपकी पत्नी सही है, बस आप शक करना छोड़ दीजिए। मास्टर जी, गुस्सा मत होइए ना। जाओ। आप भी ना मास्टर जी। आ रहा, जाओ यहाँ से। अंदर कौन है? कौन है अंदर? बोलो, बोलो। सुनो गाँव वालों, अरे जल्दी आओ, यहाँ कुछ हो रहा है, जल्दी आओ। बाप रे बाप रे बाप, जल्दी आओ, यहाँ बहुत कुछ बुरा हुआ है, जल्दी आओ। इतना सब होने के बाद भी पुलिस स्टेशन में कोई कंप्लेन दर्ज नहीं हुई। बेचारे अच्छू की बेटी इस घटना के बाद घर से बाहर ही नहीं निकली। फिर कुछ दिनों बाद पता चला कि उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। लेकिन मंजा को फिर भी ये लग रहा था कि उसने जो दर्द तकलीफ सही है वो अच्छू ने नहीं सही।
जब एक इंसान का दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है तो वो कितना क्रूर हो जाता है, ये उस दिन अच्छू की लाश देखकर साफ साफ पता चल रहा था। उसके हाथ पैर को नुकीले तारों से बांधा गया था और जिस तरह गिद्ध मांस नोचते हैं उस तरह 55 बार उसने अच्छू के शरीर पर छुरे से वार किया। अच्छू के साथ जो हुआ वो खौफनाक दृश्य और लोगों के चेहरे पर जो डर था, मैं अभी तक नहीं भूला। उस दिन रात को अच्छू के घर से मंजा को भागते हुए कुछ गांव वालों ने देखा था। बाद में मंजा कहां चला गया कुछ पता नहीं चला और उसके बाद मैं भी रिटायर हो गया। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वही मैटर मेरे पास वापस आएगा। मैंने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि उस वक्त उसके पास हत्या करने की एक वजह थी। लेकिन अब ना ही कोई वजह है, ना ही कोई मकसद। मंजा की फैमिली अभी वहीं है क्या? हाँ, वो अभी देवंगी में ही होंगे। आप मंजा की माँ हैं? हाँ। मंजा कहाँ है? जब से वो यहाँ से गया है, वो कहाँ है, क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं पता है सर। वो अब मेरा बेटा नहीं है। अच्छा यही होगा कि वो वापस ना आए। सर, शादी में कौन आया और कौन चला गया, हम ये सब देखकर बैठ तो नहीं सकते ना सर। सर यही है सर, मंजा यही है सर। A complete psychopath. सर अंदर कोई नहीं है सर। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। हाँ, कल मिल के बात करते हैं। ठीक है सर। हॉस्पिटल भी वो 3 दिन से आया नहीं है सर, और उसका फोन भी स्विच ऑफ है। ट्रेसिंग पे लगा दिया है और हमारी एक टीम उसके घर जा रही है सर। 2 लोग यहीं रहकर नजर रखिए, मुझे इस औरत पर शक है। अरे चाची, वो कहाँ गया? वो सुबह सुबह बैग लेकर इस तरफ चला गया। वो घर पर नहीं है सर, ताला लगा के सुबह से ही कहीं गया है।
दीदी 1 मिनट रुकिए। दीदी मेरी बात सुनिए, जीजा जी कहाँ हैं? उनकी जान को खतरा है। जो भी खतरा होगा हम देख लेंगे, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। देखो, कोई भी बहाना बनाकर दुबा पर मत आना। यहाँ नजर रखना ठीक है सर। और थोड़ा अलर्ट रहना। ठीक है सर। हेलो, हेलो, आप कहाँ हैं? ऑफिस के काम से एक मीटिंग पर आया हूँ, वहीं पर हूँ। क्या हुआ, कोई बात हो गई क्या? कुछ नहीं, ऑफिस का काम होने के बाद सीधा घर आइए। हाँ ठीक है, आता हूँ। ठीक है ना? ध्यान से आइएगा। हेलो हेलो जीजा जी, मैं सीताराम बोल रहा हूँ। हेलो जीजा जी। सॉरी सर। कहिए। ओके, वहीं रुकिए, मैं आता हूँ। गाड़ी हटा, आगे ले। श्रीनिवास जी, नजर रखिएगा, अलर्ट। ठीक है सर। ओके सर। सर अंदर कोई नहीं है सर।
श्रीनिवासनी, सर। मंजा कहीं नहीं गया, वो अपने घर में ही है। फिर से क्या करके आया है? जा यहाँ से। ये पूरा एरिया घेर लो। ओके सर। नो सडन मूवमेंट्स। तुम उस तरफ जाओ और तुम उधर जाओ। तू जा रहा है या नहीं, या फिर मैं पुलिस को बुलाऊं? छोड़, छोड़। कहाँ गया वो? सब कुछ था सर मेरे पास। माँ, बहन, मेरी प्रेमिका भी थी। उनके साथ हंसी खुशी जिंदगी जीने के सपने देखे थे। सब अच्छा चल रहा था। उस बुढ़े की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। जो गुनाह मैंने नहीं किया उसकी सजा काटी मैंने। उस बदले की आग में उस बुढ़े ने अपनी बेटी पर ही बलात्कार किया, ऐसा इल्जाम उस पर लगा दिया। ऐसा करने से वो शर्म के मारे तड़प तड़प कर मर जाएगा ऐसा सोचा था, लेकिन मैंने जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। इसलिए उसे जान से मारने के लिए रात को मैं उसके घर पहुंचा, लेकिन मेरे वहां पहुंचने से पहले ही उसे किसी ने मार दिया था। तब कहीं इसका इल्जाम मेरे सर पर ना आ जाए ये सोचकर मैं डर गया और वहां से भागने लगा। तभी कुछ गांव वालों ने मुझे वहां से भागते हुए देखा। किसी तरह से मैं गांव से निकल गया। आखिरकार उस बुढ़े को मैं अपने हाथों से नहीं मार पाया, ये बात मुझे चुभ रही थी। बाद में मैं पोस्टमार्टम के काम में भर्ती हो गया। मैं जब भी किसी लाश की चीर-फाड़ करता, तब मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाले उस बुढ़े का चेहरा मेरी आंखों के सामने आता। फिर एक दिन जिस तरह उस बुढ़े को मारा था, उसी तरह की लाश जब पोस्टमार्टम के लिए आई, तब मेरे हाथ पैर कांपने लग गए। उस डर से मैंने वो गांव ही छोड़ दिया। सर, मेरा यकीन कीजिए, मैंने किसी का खून नहीं किया, लेकिन एक सवाल मुझे परेशान कर रहा है। मैंने 23 साल से जो दुख सहा है,
वो दुख अब कौन सह रहा है पता नहीं। आप देखना, ऐसे खून होते रहेंगे, तब आप मेरी बात पर जरूर यकीन करेंगे सर। एक अच्छे इंसान की तरह कहानी तो सुना रहे हो, पर मेरी नजर में तुम बुरे ही रहोगे। अच्छू से बदला लेने के लिए उसने अपनी ही बेटी का बलात्कार करने की कोशिश की, ऐसा तुमने उस पर इल्जाम लगाया। लेकिन ऐसा करने से सिर्फ उसकी बेटी नहीं मरी, बाप और बेटी के बीच का रिश्ता भी मर गया। एक बार सोच कर देखो, अच्छू की बेटी की जगह पर अगर तुम्हारी मां, बहन या प्रेमिका होती तो? गुस्सा आ रहा है ना? दर्द हो रहा है ना? तुम जो दर्द सह रहे हो वो दूसरे भी सहे। अगर यही सही है तो जिस तरह से वो मरे तुम्हें भी मर जाना चाहिए। अन्याय सिर्फ तुम्हारे साथ ही हुआ है क्या? तुमने दूसरों की जिंदगी बर्बाद कर दी और खुद जी रहे हो। ये जिंदगी नहीं है। तुमने गुनाह नहीं किया, इस बात पर यकीन करने की कोई वजह नहीं है। सर, अगर मंजा जो कुछ भी कह रहा है वो बिल्कुल सच है तो फिर इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी हो सकता है। मेंटली अनस्टेबल है वो, उसकी बात पर कौन यकीन करेगा? सर, वो अभी तक घर नहीं लौटे। मोबाइल भी स्विच ऑफ है। इसी तरह से और भी खून होते रहेंगे। उस वक्त उसके पास हत्या करने की एक वजह थी, एक मकसद था, लेकिन अब ना ही कोई वजह है और ना ही कोई मकसद। A complete psychopath। मेरे पहुंचने से पहले ही उस बुढ़े को किसी ने मार दिया था। एक सवाल मुझे परेशान कर रहा है।
मैंने 23 साल से जो दुख सहा है, वो दुख अब कौन सह रहा है पता नहीं। अगर मंजा जो कुछ भी कह रहा है वो बिल्कुल सच है तो फिर इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी हो सकता है। सीताराम, मैं बताना भूल गया, अच्छू का एक बेटा भी था। उसे एक निसंतान महिला ने गोद लिया था। ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है। अब हम क्या करें सर? हम अब तक इसकी उसकी सबकी कहानी सुन रहे थे, पर असली कहानी अब सामने नजर आ रही है। हेलो, कहिए सर। 98474782 इस नंबर को इमीडिएट ट्रेस कीजिए। क्या आ गया? यही जगह है क्या? ओके। आपने इन्हें यहां कहीं देखा है क्या? नहीं सर, मैंने तो इस आदमी को नहीं देखा। हेलो 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 सीताराम। हेलो सीताराम। हेलो सीताराम। हेलो जीजा जी। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ, जल्दी आओ। हेलो, मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या? मुझे बचाओ सीताराम। सीताराम, मुझे बचाओ। हेलो रामू। रामू। जीजा जी, आप कहाँ हैं? सीताराम, यहाँ जाल, मछली। सीताराम, सीताराम। नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, प्लीज मुझे मत मारो। सीताराम, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मत मारो मुझे। सर, नंबर कनेक्ट हो गया है। हाँ, बताइए। फिलहाल अभी कोनंदुरु से हादीगल की तरफ जा रहा है। ओके। सर, हादीगल क्रॉस हो गया है। होस्कोप्पा रोड पर जा रहा है सर। या ओके। अब आप जिस लोकेशन पर है वहां से 300 मीटर दूर मोबाइल लोकेट हो रहा है सर। ओके, आई एम अप्रोचिंग। आई एम क्लोज बाय, आई थिंक। सर, आप अभी 100 मीटर की दूरी पर हैं। उसने हमें डाइवर्ट किया है सर। हेलो 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 सीताराम। हेलो हेलो जीजा जी। हेलो 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 सीताराम। हेलो सीताराम। हेलो जीजा जी। जाल, जाल, मछली का जाल। किसी जंग लगी हुई गाड़ी का टुकड़ा है। गाड़ी आगे लो। मुझे सीसीटीवी फुटेज दिखाइए।
मेरे पहुंचने से पहले ही उस बुढ़े को किसी ने मार दिया था। वो इसी उम्र वाली एक लड़की को खो चुका है। उस बुढ़े ने अपनी खुद की बेटी का बलात्कार करने की कोशिश की है, ऐसा इल्जाम मैंने उस पे लगा दिया। उससे जुड़ी हुई ये लड़की अपने पिता से बहुत ही तकलीफ, टॉर्चर सह चुकी है। अच्छू का एक बेटा भी था, उसे एक निसंतान महिला ने गोद लिया था। सर, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, मिठाई खाइए। रत्ना बहन गुजर गई। उनके घर चलते हैं और वो लड़की उसके बहुत ही करीब है। बड़ी बहन, छोटी बहन। डगमगाता पल आगे जा रहा, सांसों में जहर घोले जा रहा। खो गई कहीं ये जिंदगी, भूल गए हम लोरी सभी। प्रेम का तार कहीं टूट गया, स्वर कहीं। इसने सुबह सुबह टेप रिकॉर्ड चालू किया है, बंद करो इसे। शोर है जो दर्द है, क्या इसका अंत है कभी? क्या कोई देगा जो हुआ है गुनाह। घूमती हुई ये ज़मीं वक्त के नशे में है, जलती हुई चिताया आग के नशे में है। नफरतों की आग में जल रहा है दिल यहाँ, किस्मत का गला घोट सांस झूमती यहाँ। डगमगाता पल आगे जा रहा, सांसों में जहर। देखिए, ये वही लड़की है। इसके बाप ने इसी का बलात्कार करने की कोशिश की। बेचारी लड़की, किसी के साथ ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। हाँ वो तो है, पर ऐसे जिंदगी जीने से अच्छा मर जाना है। अच्छू भाई को क्या समझ रखा है? हाँ, पहले लोग मेरी इतनी इज्जत करते थे, अब मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। अपनी इज्जत वापस कैसे पाना है मुझे अच्छी तरह पता है। क्या तेरा पाप है, क्या तुझको श्राप है? जिंदगी से मौत तलक 100 तरह के मंच है, किस्मत खेलाए खेलिए वो रंगमंच है। करे मजबूर जब पापियों की क्रूरता, ये न्याय कैसे हो जब नसीब खुद को दे सजा। कितना बुरा भला बोला सबने, आखिर तंग आकर बेचारी ने अपनी जान ली। हे भगवान, मुझे छोड़कर चली गई, ये सब क्या हो गया?
विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तू चली गई। हे भगवान। हे भगवान, ये क्या हो गया? क्या प्रेम गोद में ये डर भर गया, पेड़ को छाया न मिले दुख वो झेलता रहा, धरती जली आसमां भी आग में लिपटा रहा, जिस पौधे को बारिशों ने भी न छुआ, ये न्याय कैसे हो जब नसीब खुद को दे सजा। बस बहुत हो गया। जब देखो बस संगीत संगीत करती रहती हो, जब देखो यहीं पड़ी रहती हो। घर चलो, आओ। संगीत से तेरा पेट नहीं भरेगा। बंद करो टेप। हर चीज का एक वक्त होता है। चलो, संगीत संगीत संगीत, सिर्फ संगीत दिखता है तुम्हें, दूसरा कोई काम नहीं है क्या? पहले सब लोग मेरी इज्जत करते थे, अब कोई मेरी इज्जत नहीं करता।
मुझे बचा लो, सीताराम वो मुझे मार देगा। Oh!